गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मेज़ या मक्का। ठीक है, ये आपकी हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाय हो गई। इसके बाद है मक्का। फोर्थ फसल है हमारी मक्का क्रॉप। मक्का जो है, मक्का का जन्म स्थान माना जाता है मध्य अमेरिका। जो मैक्सिको का क्षेत्र है उसको मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। और ये एकमात्र ऐसी खाद्यान्न फसल है जो नई दुनिया से पुरानी दुनिया में गई। पहले तो क्या हो रहा था, सारी कितनी है पहले से चली आ रही है, लेकिन जो मक्का की खोज है वो क्या हुई, बाद में हुई है। तो मक्का की एक ऐसी फसल है जो नई दुनिया से पुरानी दुनिया में लाई गई। गेहूं और चावल की तुलना में मक्का जो है उसमें क्या होता है, प्रोटीन कम होता है और सस्ता होने के कारण अन्य जो और मोटे अनाज हैं उनकी तरह ही ये जो मक्का है ये अल्प विकसित देशों में जो निर्धन वर्ग के जो लोग हैं उनका भोजन है। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन नहीं होता तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जो वसा है उसकी क्या होती है, भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए मक्का का जो प्रयोग है वो पशुओं को मोटा करने के लिए किया जाता है। फैट क्या करती है, वसा क्या करती है, हमें मोटा करती है। जैसे घी होता है, घी क्या करता है, फैट बढ़ाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे ही जो मक्का है वो क्या करती है, मोटा करती है, और इसलिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, पशुओं को मोटा करने में किया जाता है। अब आता है कि मक्का के लिए क्या क्या दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। तो क्या आता है, उपज की दशाएं आप पहले भी कर चुके हैं कि भाई सबसे पहले क्या आता है फसल में, क्या हम करते हैं। तो उपज की दशाओं में सबसे पहले आता है कि ये जो मक्का है ये क्या है, उपोष्ण कटिबंध की फसल है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ल्ड है तो ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय, और ये है उपोष्ण कटिबंधीय बेल्ट। तो मक्का जो है वो इस बेल्ट की फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय बेल्ट की फसल है। और ये जो उष्ण कटिबंधीय अगर क्षेत्रों की हम बात करें, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें, तो ये यहाँ भी आसानी से उगाई जा सकती है, अयन जो वर्त है उनके समीप। ठीक है, अब उपज की दशाओं में सबसे पहले आपको पता है कि आता है टेम्परेचर, तापमान। तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, मक्का के लिए 15 से 20 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो आवश्यक है। पौधों के बढ़ते समय अत्यधिक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और जो पाला और सर्दी होती है वो क्या होता है, इसके लिए हानिकारक होता है। कितने टेम्परेचर की, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा, बढ़ते समय अत्यधिक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, धूप की जरूरत पड़ती है, और जो पाला और सर्दी होता है वो क्या होता है, इसके लिए हानिकारक होता है। सेकंड नंबर पे आता है वर्षा। अब वर्षा कितनी होनी चाहिए, मक्का के लिए वर्षा अनुकूल मानी गई है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। लेकिन मक्का पकते समय क्या होनी चाहिए, आर्द्रता कम होनी चाहिए और धूप खिली हुई होनी चाहिए। कितनी मानी गई वर्षा, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। लेकिन पकते समय किसकी जरूरत पड़ती है, धूप की जरूरत पड़ती है और आर्द्रता कम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए कि ऐसी मिट्टी हो जिसमें जो जल का निकास है, वो मिट्टी पानी को सोख के ना रखे अपने अंदर, क्या हो, जल का निकास हो जाए, और मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। ये तो क्लियर है कि किसी भी फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, जो नदियों के द्वारा लाई गई जो कांप मिट्टी होती है, जो दोमट मिट्टी होती है, वो क्या होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये तो क्या थी उपज की दशाएं। अब इसके बाद आता है कि मक्का का जो विश्व वितरण है वो क्या है। जो मक्का है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट फसल नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, चावल है, गेहूं है, चाय है, और भी बहुत है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते।
क्यों नहीं छोड़ सकते, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है, तो हमें इसको करना है। ठीक है, तो मक्का का अगर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मक्का का जो विश्व वितरण है, मैंने बताया कि कहाँ से आया है, मध्य अमेरिका से आया है। और अगर प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो यूएसए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो चीन, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत, रोमानिया, इटली, इंडोनेशिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, हंगरी और मिस्र, ये सारे क्या करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं। ये मक्का का उत्पादन करते हैं कितना %? ये करते हैं मक्का का उत्पादन 100% करते हैं। अन्य जो देश हैं उनको मिलाकर वो भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मक्का का उत्पादन करते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मक्का के उत्पादन के जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, उसके बाद हम उनका क्या करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मक्का का, जैसे मैंने बताया कहाँ कहाँ मक्का का उत्पादन हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले जो आ रहा है ये क्षेत्र है मैक्सिको का, जो मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, मक्का का उत्पादन होता है। उसके बाद जो यूएसए का क्षेत्र है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसमें मक्का का उत्पादन करते हैं। इसके बाद ब्राजील, अर्जेंटीना और इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मक्का उत्पादन होता है। अगर हम यूरोपीय कंट्रीज की बात करें तो जो भूमध्य से सागरीय क्षेत्र के आसपास वाले ये जो देश हैं, ये क्या करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा यूक्रेन, हंगरी, ये सब क्या करते हैं, इटली, रोमानिया वगैरह, ये भी थोड़ा थोड़ा मक्का का उत्पादन करते हैं। अफ्रीका में इजिप्ट है, ये क्या करता है, मक्का का उत्पादन करते हैं। कुछ मात्रा में दक्षिण अफ्रीका में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। चीन मक्का का उत्पादन करता है। भारत की इस बेल्ट में मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इंडोनेशिया के जो द्वीप है वो भी क्या करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ये क्या आ गया, म्यांमार है आपका, म्यांमार भी थोड़ा बहुत मक्का का उत्पादन करता है। और कनाडा भी क्या करता है, मक्का का उत्पादन करता है। ये तो था आपका मक्का का विश्व में उत्पादन मैपिंग में। अब हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि मक्का कौन कौन से कंट्री में कितनी कितनी मात्रा में उगाया जाता है। तो सबसे पहले आता है, क्योंकि यूएसए से ही आया है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, यूएसए की। यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। तो विश्व में जो 40% मक्का का उत्पादन है वो कौन करता है, अकेला यूएसए करता है। कितने, 40% मक्का का उत्पादन करता है यूएसए। और 40% उत्पादन के साथ ये मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इसके बाद इस देश की अगर हम बात करें तो एक विशेष पेटी में मक्का उगाया जाता है, जो कितनी 1450 किलोमीटर क्या है, लंबी है। और 240 किलोमीटर क्या है, 240 किलोमीटर से 480 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है, 1450, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कितनी है, 240 से 480 किलोमीटर। ठीक है, मध्य ओहियो से होते हुए ये मध्य नेब्रास्का तक फैली हुई है। कहाँ से, मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का से तक ये फैली हुई है। इसके बाद जो मक्का की लिए जो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो वर्षा होनी चाहिए, जैसी मृदा होनी चाहिए, वो सब, उन सब के लिए यहाँ पर जो भौगोलिक दशाएं हैं वो सब क्या है, विद्यमान है। इसलिए इस पेटी में जो 80% मक्का उत्पादन होता है वो क्या होता है, पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। 80% मक्का का उत्पादन किया जाता है पशुओं को मोटा करने के लिए। और इस मक्का से क्या किया जाता है, तेल भी निकाला जाता है। और जो मक्का खाते हैं मोटे ताजे जानवर, वो क्या करते हैं, अधिक मांस पैदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो मक्का है वो अमेरिका में खुरों के सहारे चलकर खाने की मेज तक पहुंचता है। क्या कहा जाता है अमेरिका में, कि मक्का अमेरिका में खुरों के सहारे चलकर, खुर आपको पता है पशुओं के जो पाँव होते हैं उनको क्या बोलते हैं,
खुर बोलते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके सहारे चलकर खाने की मेज तक पहुंचता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है हमारा चीन। चीन क्या करता है? चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मक्का उत्पादन में, और ये कितने प्रतिशत मक्का का उत्पादन करता है? 21% मक्का का उत्पादन करता है। और अगर इसमें बात करें तो जब दक्षिण मंचूरिया का क्षेत्र है, उत्तरी मैदान है और दक्षिणी पहाड़ी जो क्षेत्र है चीन के, वहां पर मक्का का उत्पादन किया जाता है, और थोड़ी बहुत मक्का जो दक्षिण का पठार है वहां पर भी उगाई जाती है। ठीक है। चीन में जो मक्का है वो गरीब लोगों के भोजन का मुख्य आहार है। आजकल ये क्या करता है, जो सुअर जो होते हैं उनको भी मक्का क्या करते हैं, ज्यादा खिलाई जाने लगी है। क्यों? क्योंकि मक्का कैसा है? सस्ता है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, अभी आपको दिखाया था। ब्राजील कितने प्रतिशत मक्का का उत्पादन करता है? 5.5% मक्का का उत्पादन करता है, और विश्व में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। इसका जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा मिनास जेरास, साओ पालो और रियो ग्रांडे वाला जो क्षेत्र है वहां पर मक्का उत्पादित किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको से तो आपको पता ही है मक्का का उत्पादन हुआ है। मध्य अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको क्या करता है? 3% अर्थात 1.8 करोड़ टन मक्का पैदा करता है। और यहाँ जो मक्का का प्रयोग है वो मांस के जो केक रोल और मिर्च के जो साथ जो भोजन किया जाता है उसके लिए किया जाता है। इस जो केक होता है, ये मांस के साथ जो केक बनता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर टार्टिलो। क्या बोलते हैं? टार्टिलो। ठीक है। मक्का के उत्पादन में ये क्या करता है? मक्का का उत्पादन तो करता है ये देश, लेकिन मक्का का उत्पादन करता है लेकिन ये क्या नहीं करता? मक्का का आयात नहीं करता। क्या नहीं करता? मक्का का आयात नहीं करता। ठीक है। इसके बाद आता है कि अर्जेंटीना। 5वें नंबर पे क्या आता है? अर्जेंटीना। ये भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये जो है ये क्या करता है? 2% मक्का का उत्पादन करता है और 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग मक्का का उत्पादन करता है। यहाँ विश्व का 2.2% जो मक्का है वो पैदा किया जाता है। जो पराना का क्षेत्र है, पराना वाला जो क्षेत्र है वो मक्का उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद आता है सांटा फी तथा ब्यूनस आयर्स। कौन सा? सांटा फी और ब्यूनस आयर्स क्षेत्रों में भी मक्का का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में जो मैंने बताया कि जो डैन्यूब नदी की निचली घाटी है, मक्का जो हंगरी है, रोमानिया वाला क्षेत्र है, सर्बिया बुल्गारिया वाला क्षेत्र है, इनके जो उपजाऊ मैदान है उनमें क्या किया जाता है? मक्का पैदा किया जाता है। अगर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की बात करें तो इटली, स्पेन और दक्षिणी फ्रांस मक्का के क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ एशिया में भारत और चीन में भी मक्का क्या किया जाता है? सहायक फसल के रूप में उगाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 2% मक्का पैदा किया जाता है। जो कहाँ होता है? यूपी में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में और राजस्थान में उगाया जाता है। लेकिन भारत मक्का का निर्यात नहीं करता है। ठीक है। ये क्या था आपका मेज मक्का। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बताया भी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 मार्क्स के लिए ये बहुत सही है, आपको करना तो जरूर है। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज से भी और कॉल से भी। थैंक यू।